चंद्रकांत मित्तल, अब मेरा नहीं आपका गेम खत्म। आपके पापा का सच बताइए, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? क्या चाहिए आपको? तेरा खेल खत्म करने के लिए। फोन दे बेटा, फोन देना। ये वीडियो सब झूठा है बेटा। मोबाइल पिताजी, मेरा सच आपके सामने है और आपके पापा जी का सच का सबूत आपके हाथों में, आपकी आंखों के सामने। हे भगवान! देविका भाभी उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया ये कह के कि मेरे फायदे की डील है। क्या डील थी? ये सब नाटक, ये झूठ। आपका तो कुछ भी सच है ही नहीं ना पापा जी। ना आपकी बीमारी, ना आपके इरादे। बताओ, ये बोल रही है मेरी बीमारी झूठी? हटा रहा था बेटा, हार्ट अटैक। यहाँ हम लॉबी में बैठे थे ना, वहाँ अस्पताल के लॉबी में, और ये जबड़ा दर्द करने लग गया। ये जबड़ा, ये पीछे सांस फूलने लग गई। वो जो हार्ट अटैक से पहले जो होता है ना सिम्टम्स, वो सब कुछ वो वहीं आराम से गिर गया सोफे पे। वो वकील और गुरु ने संभाल लिया। हाँ, अब ये भी थी, गीतांजलि भी थी। पूछो। अरे ये वीडियो झूठा है। वो आजकल क्या चलता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जो है ना, यार नकली वीडियो सच लगता है। किसका भरोसा कर रहा है तू? इस झूठी लड़की का? इसका? ये तो झूठी है, एक नंबर। सुबह झूठी नहीं, उमन झूठी नहीं, झूठे आप हैं पापा। इस बुढ़े ने तो सारी पोल खुलवा दी। ऋषि, रेवा, चलो। क्यों पापा, क्यों किया आपने ये सब? बचपन से लेके आज तक आप मुझे हमेशा छोटा फील करवाते आए हैं पापा। कभी नालायक बोल के, कभी छुट भैया नेता बोल के, कभी मुफ्त खोर बोल के, हमेशा छोटा फील करवाते हैं। मैं हमेशा से कोशिश करता आया कि आपकी नजरों में पापा बड़ा बन के दिखाऊं आपको। मुझे हमेशा से लगता था पापा कि मैंने हमेशा आपको निराश किया है, और मैं अंदर से कोशिश करता था पापा कि आपकी नजरों में अच्छा बन सकूं, बड़ा बन सकूं। मुझे हमेशा से लगता था पापा कि एक दिन आप मेरे पास आएंगे, मेरे कंधे पे ऐसे रख के बोलेंगे, गुड जॉब तीर्थ, आज तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं तीर्थ मित्तल का बाप हूं। पापा यू नो व्हाट, आज ना मुझे शर्म आ रही है कि आपको अपना बाप कहूं मैं। आज आपने मेरा सर ना यूं शर्म से ना नीचे से झुका दिया आपने। क्या है बेटा? नहीं, अरे क्यों भावुक हो रहा है? ऐसे नहीं बोल सकता, बाप हो ना। आपको पता है बाबा, बाप की जगह कहाँ होती है? यहाँ से बाप अपने बेटे के लिए हीरो होता है, जो दुनिया के सामने अपने बेटे को बचाता है किसी भी मुश्किलों से। यहाँ से बाप जो होता है ना, वो आदर्श होता है अपने बेटे के लिए। वो बेटा जो अपने बाप की तरह बनना चाहता है। और आज पापा मैंने ना तीनों जगह से आपको खत्म कर दिया। मुझे लगता है कि शायद पिछले जन्म में मैंने ही कुछ बुरे कर्म किए होंगे कि मुझ जैसा बेटा आपको मिला पापा। ये गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। ये देखिए, मेरी गीतू आपकी सो कॉल्ड
गीतांजलि मित्तल, वो गीतू इसे बचपन से लेके आज तक आप बदतमीजी से बेइज्जत करते गए और मैं पापा आपको माफ करता गया ये सोच के कि शायद मेरे पापा को एक दिन ये रियलाइज होगा कि वो गलत थे, शायद उनको समझ में आ जाएगा। आपने देविका से कहा कि ऋषि को मार डालो, मैंने आपको फिर भी माफ कर दिया, ये सोच के कि मेरी माफी शायद आपको समझदार बना दे। आपकी जान बचाने के लिए मैंने अपनी सुमन को धोखा दिया, 5 साल से लेके आज तक उससे दूर रहा, उससे झूठ बोला, तड़पता रहा उसके लिए। किसके लिए? आपको बचाने के लिए, वो राज का राज रखने के लिए। मैंने सोचा कि अब जाके मेरे पापा, मेरे फैमिली का, मेरी माँ की कद्र करेंगे, लेकिन नहीं, मैं गलत था पापा, क्योंकि आपने पूरे परिवार को, गीतू को, मुझे बेवकूफ बनाया। मैंने एक अच्छा बेटा होने का हर एक फर्ज निभाया और आपने एक बाप होने का एक भी फर्ज नहीं निभाया। अरे मैंने सुमन से सच छुपाने की पूरी कोशिश की ताकि वो पुलिस के पास जाके आपके अगेंस्ट कुछ ना बोले। उसे बोलता रहा कि नहीं, मेरे पापा बेकसूर हैं, माफ कर दो उनको। मैं जानता हूँ कि जो भी हुआ उसके बारे में तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, पर मैं ये चाहता हूँ तुमसे कि तुम प्लीज पापा को माफ कर दो यार। पापा से गलती से गोली चल गई है, क्योंकि पापा मुझे जेन्युइनली लग रहा था कि आप बीमार हो। आपने जिसका भाई उससे छीना ना, उसने तक आपको माफ कर दिया था। पता है क्यों? ताकि मुझे तकलीफ ना हो। आपने क्या किया? उसे ही मारने की कोशिश की आपने। पापा आज मुझे पता चला, मेरे पापा जो है ना वो क्रिमिनल है, खूनी है, मक्कार है, हैवान है, वो एक बहुत बुरे इंसान है। पर अब नहीं, अब से मेरे दिल में आपके लिए जो प्यार था, जो इज्जत थी, अब सब खत्म। आज से हम दोनों का रिश्ता खत्म। आज से मैंने आपसे वो रिश्ता तोड़ दिया है चंद्रकांत मित्तल, और आज से मैं तीर्थ चंद्रकांत मित्तल नहीं हूं, मैं सिर्फ तीर्थ मित्तल हूं, सुमन इंदौरी का पति, जो आपको आपके गुनाहों की सजा दिलवाएगा और अपनी सुमन को इंसाफ दिलवाएगा। हर गुनाह की कीमत चुकाएंगे आप, और ये वादा है सुमन के पति का, तीर्थ सुमन मित्तल का। नीता जी रुकिए, नीता जी। नीता जी आप आराम से आराम से आराम से आराम से। आराम से नीता जी, आप कमजोर हैं। सुमन मैं आज सिर्फ कमजोर नहीं हूं, मैं टूट चुका हूं, या यूं कहूं कि बिखर चुका हूं। मैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझसे क्या गलती हो गई। एक पापा जो होते हैं ना, उनका फर्ज होता है अपने बेटे की जान बचाना, और एक मेरे पापा हैं जिन्होंने मेरी जान को ही मुझसे दूर कर दिया। एक बात बताओ, क्या मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया? एक अच्छा बेटा होने का फर्ज नहीं निभा पाया क्या मैं? आप अच्छे बेटे नहीं बन पाए, जिन्होंने अपना सब कुछ। आप बहुत अच्छे बेटे हैं, आपके पापा एक अच्छे पापा नहीं बन पाए, क्योंकि उन्होंने अपने हीरे जैसे बेटे को तो पहचाना ही नहीं ना। आप तो हीरा, जिसके भी लाइफ में आते हैं उसकी लाइफ ही चमका देते हैं। सुमन तुम्हारे पापा नहीं है ना? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे पापा के होने से ना, पापा का ना होना ही बेहतर है।
नहीं होना चाहिए ऐसे पापा। शांत से। सुमन, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए है तुम्हारी लाइफ में। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? मेरे एक फैसले ने हमारी पूरी जिंदगी खराब कर दी थी, लेकिन अब मैं सिर्फ और सिर्फ सही फैसला लेना चाहता हूं। चलो भाई साहब, चलो। क्या कहा? चलो चलो मेरे साथ। आराम से। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतने सालों तक आप हमें धोखा देते रहे। ये भी बोल पड़ी, पर निकल आए हैं तुम्हारे। पापा, इतने सालों तक देविका भाभी ने हम पे जुल्म किया और आपने उनका साथ दिया। हमारी जिंदगी, तीर भाई की जिंदगी, सुमन भाभी की जिंदगी, सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। और आपने उनसे हाथ मिलाकर उनका साथ दिया। आपकी वजह से वो दोनों अलग हो गए। ए बेवड़े, ये खड़ा दारू छोड़ दी, इसका मतलब मुंह खोल के कुछ भी नहीं बोलेगा, समझा? चपड़ा तोड़ दूंगा। चल कर, आपके सामने आकर दिखा रहा है। आप हमारे साथ ऐसा करेंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हर बार आपका साथ दिया मैंने। अब सही हो या गलत, आपके साथ खड़ी रही, लेकिन आपने क्या किया? गलत किया हम सबके साथ। आप इंसान नहीं, हैवान है आप। अगली बार अपनी जिंदगी में मेरे गीतों पे हाथ भी उठाए ना, तो याद रखना चंद्रकांत मित्तल, आज मैंने आपसे रिश्ता खत्म किया है। इसके बाद आपकी उम्र का लिहाज भी खत्म कर दूंगा मैं। अब बस बहुत हो गया। अब आपके जेल जाने का वक्त आ गया है। ऋषि की मौत आप ही के कहने से हुई थी। अब मैं पुलिस के पास जाऊंगा, आपको और आपके वो साथी है उसको, दोनों को जेल भेजूंगा। तीर भैया प्लीज। चलो सुनो, हम पुलिस के पास जा रहे हैं। तीर तीर तीर, सुन सुन बेटा, सुन 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 बच्चे, गलती हो गई, सच में गलती हो गई बेटा, माफ कर दे बेटा। अपने बाप को जेल भेजेगा, क्या क्या कहेंगे दुनिया वाले? तीर्थ मित्तल ने अपने अपने बाप चंद्रकांत मित्तल को जेल भेज दिया। गलती हो गई, गलती हो गई, माफ कर दे बच्चा। तीर्थ अरे फसाद की जड़ ये चाट। हाथ मत लगाना उसको, हाथ मत लगाना वरना हाथ तोड़ दूंगा मैं। आज तक अपनी मां की बेइज्जती सहता आया हूं मैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे दिल में आपके लिए जरा सी इज्जत थी, लेकिन अब वो इज्जत खत्म हो चुकी है। आज हमें कोई नहीं रोक सकता। जा रहा हूं मैं।